आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हम से कहते हैं कि हमें कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करना चाहिए और अपने पुरुषार्थ पर भी। कर्मों के अधीन बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और कर्मों को नहीं समझा और पुरुषार्थ करते रहे तो दुखी हो जाओगे। दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्षों को लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आप दोनों पक्षों को लेकर के नहीं चलते हैं तो फिर आप सुख की सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सोएंगे लेकिन सो नहीं पाएंगे, जागेंगे मगर सोते हुए रह जाएंगे। कर्म सिद्धांत भी है और आपका पुरुषार्थ भी है, लेकिन अगर अंदर और जाया जाए डीप उसमें तो कर्म सिद्धांत पर भी पुरुषार्थ हावी होता है। कर्मों को जीतने की ताकत अगर किसी में तो पुरुषार्थी व्यक्ति में है। आज की नीति कह रही है कि कभी पुरुषार्थ करना बंद ना करें, क्योंकि हार उनकी है जो पुरुषार्थ करना बंद कर चुके हैं। लूजर वही है जो पुरुषार्थ करना बंद कर चुके हैं। लूजर वो नहीं है जो हारा है, लूजर वो है जिसने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया, जिसने आगे के गेट्स बंद कर दिए, वो लूजर है। हो सकता है सफलता 2 दिन की है, 4 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, 10वें पुरुषार्थ में मिले, 20वीं पुरुषार्थ में मिले, लेकिन पुरुषार्थ करना चाहिए। अपन अपना 100% दें, फिर जो रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लें। कई बार माँ जब दूध से घी निकालती है मक्खन के द्वारा, कई बार ज्यादा घी निकलता है, कई बार कम घी निकलता है, कई बार वो थोड़ा प्रमाद कर जाती है तो वो मक्खन को ज्यादा नहीं बिलोती, तो कम मक्खन पे भी वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये चीज होती है कि अगर पुरुषार्थ अधिक है तो चीजें भी अधिक मिलेंगी, और पुरुषार्थ नहीं है तो चीजें नहीं मिलेंगी। आज की नीति कह रही है कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, ये अपन को धोखा है, या आपका विपरीत सोच है कि व्यक्ति डूब के मर गया। नहीं, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। लकड़ी को तैरना आता है तो लकड़ी तैर जाती है, पत्थर को तैरना नहीं आता, पत्थर डूब जाता है। पत्थर को तैरना नहीं आता, वो डूबता है। लकड़ी को तैरते बनता है तो लकड़ी पानी में एक छोर से दूसरी छोर चली जाती है। बस इतना सही समझना है। लाइफ जो आपकी है उसके लिए केवल आपको इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। जब आपको तैरना नहीं आता, तैरना सीखें, कभी पानी में नहीं डूबेंगे। परिश्रम करना सीखें, कभी हार नहीं होगी। जितना गहरा परिश्रम उतनी बड़ी जीत। ये भी नहीं बोल सकते कि हमको कम खेलने मिला। अरे खेलने तो सबको बराबर ही मिला है, तुमने जिंदगी लेट चालू की तो हम क्या करेंगे। व्यक्ति कहता है कि बहुत कम समय मिलता है जिंदगी जीने के लिए। अरे तुम जिस दिन पैदा हुए हो उसी दिन से जियो ना। आप जिंदगी को बहुत लेट जीना चालू करते हो। जब लेट जीना चालू किया है तो चीजें भी तो लेट ही मिलेंगी। अगर किसी माँ ने 10 बजे कुकर लगाया है तो 10:30 11:30 के पहले घर में भोजन नहीं मिल पाएगा। 10:30 11 के पहले भोजन नहीं मिलेगा। जिसने सुबह 7 बजे लगाया है वो 9:30 बजे गरम गरम रोटी दे देगी। पुरुषार्थ जितना पहले करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, उतनी चीजें आपको जल्दी मिलेंगी, उतनी बड़ी चीजें मिलेंगी। पानी में डूबने से किसी की मृत्यु, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी कभी किसी को नहीं मारता। पानी मौका देता है तुमको 3 बार तैरने का। जब कोई डूबता है पानी में, पानी उसको बाहर फेंकता है, एक बार में अंदर नहीं ले जाता। पानी बाहर फेंकता है। पानी समझता है इसके पास पुरुषार्थ नहीं है, अभी मरेगा। आपके पास पुरुषार्थ है कि नहीं, और पुरुषार्थ है तो कितना है। जितना पुरुषार्थ है उतनी सफलता मिलेगी। कर्म तो है ही,
कर्म तो केवल आपका सपोर्टिंग कर रहा है, सपोर्टिव रोल है कर्म का आपकी जिंदगी में। मेन रोल मेरे हिसाब से आपके पुरुषार्थ का है। जो जितना बड़ा पुरुषार्थ करेगा उसको चीजें उतनी सरलता से मिलती जाएंगी। लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, कभी कोशिश करना मत छोड़ना। जो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं वो लूजर होते हैं। आज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग व्यापार कर रहे हैं। जो लोग आधा काम करके छोड़ देते हैं वो लूजर ही कहलाते हैं। आधा काम क्यों नहीं सोचा यार, कौन करे, कैसा करे, नहीं हो पाएगा, चलो छोड़ो, कुछ और देखते हैं, बस ये तो लूजर की श्रेणी में है। कंटिन्यूटी रखो, निरंतरता रखो, कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। आप देखो कि बचपन में एक दोहा पढ़ा था अपन सभी ने कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक पत्थर, कठोर पत्थर जिसपे रेखा खींचना भी कठिन है, लेकिन उसमें गड्ढे हो जाते हैं। रस्सी के आने जाने से, पानी के लगातार गिरने से वहां पर गड्ढे हो जाते हैं। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को बढ़ाएं। रोने से काम नहीं बनेगा कि कर्म हमको ही परेशान कर रहा है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, जब भी हम ऐसा करते तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं नहीं, कुछ सोचे ही नहीं। पुरुषार्थ करते जाएं, जीत मिलेगी। एक नहीं, 2 दिन 4 दिन बाद मिलेगी। हर गर्मी के मौसम के आने के पहले एक बार पतझड़ आता है और तूफान भी आता है। आम के पेड़ों में फूल लग जाते हैं, आम के पेड़ों में फूल लग जाते हैं, जितने फूल अधिक आते हैं उतने आम अधिक आएंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि तूफान आता है, पूरे फूलों को झरा देता है, फिर भी पेड़ धीरज रखता है, वो अगले साल के लिए फिर तैयार होता है। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आज के दिन सफलता नहीं मिली है तो कल मिल जाएगी। हम निराश क्यों? सफलता ना भी मिले तो अनुभव तो मिलेगा, क्योंकि आपकी जो भी क्रिया है वो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगी, बिना कुछ दिए नहीं जाएगी। जो कुछ भी आप कर रहे हो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगी। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें। बताओ, आप नाव कहाँ डूबती है? पानी में डूबती है। नाव कहाँ तैरती है? वाह, नाव डूबती पानी में ही है और नाव पानी में ही तैरती है। तो नाव पानी में, पानी से डर नहीं है। नाव के बाहर पानी हो तो डर नहीं है, नाव के अंदर पानी हो तो डर है। अगर आपके पास, आपके अंदर में कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास, आपके अंदर कर्म सिद्धांत से लड़ने की ताकत नहीं है, तो आप कभी नहीं जीत सकते। तो लक्ष्य कितना ही कठिन हो, बस कोशिश करना बंद ना करें। सिर्फ और सिर्फ कोशिश पर विश्वास रखें, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। जीत होगी, निश्चित होगी। कोई टाल नहीं पाएगा, कोई टाल नहीं पाएगा। हजारों लोग पतंग उड़ाते हैं, हजारों लोग पतंग उड़ाते हैं, लेकिन कटती उसी की है जो सोच लेता है कटेगी। जो फुल कॉन्फिडेंस से उड़ाता है ना, धागे से भी क्यों ना उड़ाए, मंजी को भी काट देता है। अपने अंदर पुरुषार्थ कितना है, आपका आपके वर्क के प्रति डेडिकेशन कितना है, आप कितना हार्ड वर्क करना जानते हो, तो आप कर सकते हो। एक अनगढ़ पत्थर, तिरछा मिर्चा पत्थर है, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा, एक कारीगर उसको अपने हाथ पर लेकर के बहुत सुंदर मूर्त बनाता है। कभी खजुराहो के मंदिर देख के आना, कभी गोमटेश्वर में चंद्रगिरी पर्वत के मंदिर देख करके आना। छोटे छोटे पत्थरों में बड़ी बड़ी नक्काशियां हैं। कैसे किया, कैसे की वो नक्काशी, कैसे की कारीगर ने? उसने मन बना लिया था कि मुझे ऐसी सूरत बनाना है, मुझे ऐसी मूर्त बनाना है, तो उसने कर दिखाया। आपके साथ क्या है? आप कर दिखाने पर विश्वास रखते हो कि नहीं? पहले खुद को इंप्रूव करो, फिर एक दिन आपका पुरुषार्थ आपको प्रूव करेगा। दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना हार्ड वर्क करो। जो भी स्ट्रीम, जो भी फील्ड आपने चूज की है
जो भी आप अपने आप को, अपना भविष्य जानते हो, सोचते हो, देखते हो, उसके लिए उतना पुरुषार्थ तो करो। मैं कह रहा हूं कि दुनिया की ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें नाम और पैसा ना हो। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल, कौन है राष्ट्रीय पक्षी? मोर है। बताओ, जानवर पक्षी बनकर के भी वो राष्ट्रीय पक्षी बन गया। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? नेशनल जलेबी। बताओ, जलेबी का नाम भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। किसका? जलेबी का। राष्ट्रीय पशु सिंह, जिसको आप कहते हो कि हिंसक है, उसका भी नाम आ गया। मतलब नाम, प्रसिद्धि हर जगह है। आपके पास टॉप मोस्ट क्वालिटी होना चाहिए सभी जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपके पास जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में नाम है। ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ तबला बजाते हैं, ऐसे लोग भी हैं 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पेंटिंग करते हैं। अब आपने अपनी कला को निखारा नहीं है, सिर्फ अपनी कला को निखारो। काम इतने बड़े कर लो, काम इतने बड़े कर लो कि दुनिया को एक दिन बोलना पड़े कि हाँ, इस काम को इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, इस काम को इससे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, आप खाना बनाने की जो फील्ड है वो भी बहुत बड़ी है। शेफ होते कि नहीं? वर्ल्ड का कोई बेस्ट शेफ भी तो होगा। टीवी में बहुत सारे शोज आते थे, खाना खजाना, याद करो। अगर आप मैगजीन्स की बात करते हो, बुक प्रिंट की बात करते हो, तो भी बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिस पर नाम और पैसा नहीं है। आप उसमें कितना परसेंट दे रहे हो, उतना परसेंट मिलेगा। लक भी डिपेंड करता है, लक भी कोई चीज होती है, उसका मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन पुरुषार्थ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैं वही हूं जिससे हिंदी लिखते नहीं बनती थी, मैं वही हूं जिसकी हिंदी की राइटिंग अब कैलीग्राफी की जैसे मानी जाती है, मैं वही हूं जिसकी आवाज लोग पसंद नहीं करते थे, अब लोग लिखते हैं माशाल्लाह। जो केवल जैन ही थोड़ा ना हमारे भक्त हैं, वो लिख के भेजते हैं कि आपकी आवाज सुन करके व्यक्ति ठहर जाता है। एक वो दिन था कि लोग मेरी आवाज सुनना पसंद नहीं करते थे। किसी भी फील्ड में बहुत पैसा है, हर फील्ड में, हर फील्ड में बहुत नाम है, बस आपके पास डेडिकेशन कितना है और दिशा के साथ साथ जो उसके सहकारी साधन मिल रहे हैं, आपने उन साधनों को कितना इकट्ठा किया है। आप समझना, जब नदी बहती है ना, किसी पहाड़ से कोई मिट्टी, किसी की जगह से कोई मिट्टी बहाते हुए इकट्ठे करते चली जाती है। जहां ठहराव आता है वहां वो सब चीजें रुक जाती है, जहां ठहराव आता है वो सब चीजें वहां रुक जाती है। देखो, नदी का प्रेशर पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। आपके पास वो प्रेशर नहीं है एक्चुअली। अगर होगा तो आपका नाम भी होगा, होगा तो आपका भी नाम होगा। एक व्यक्ति अभी यहीं पर मैंने देखा था, उसके पास, ये गुजरात की बात है, 1 मिनट में उसने भक्तामर लिखा, 1 इंच के कागज में। कम से कम 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम। घर बैठे बैठे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गया। छोटा सा घर, सामान्य सा व्यक्ति, उसने 1 मिनट में पेंसिल से भक्तामर लिख लिया। किसमें? 1 इंच के बुक में। कठिन है? सरल है? उसने पहले प्रैक्टिस करी, उसने निर्णय कर लिया कि मुझे काम करना है, बात खत्म। कोई भी फील्ड नहीं दुनिया की ऐसी जिसमें नाम पैसा ना हो। आप पुरुषार्थ तो करें। लोग आते ना बोले कि हमारे भाग्य में कौन सा व्यापार है तुम जिसमें पैसा कमा सकते हो। सारे व्यापार तेरे भाग्य में, कमाओ तो। कुंडली देखते रहोगे तो तुम्हारी कुंडली में काल सर्पयोग बैठा रहेगा। पुरुषार्थ करते रहोगे, काल चक्र तुम्हारा होगा। अगर फ्यूचर आपको अपना करना है, आप चाहते हो कि कल आपका हो, तो आज से पुरुषार्थ करो। आप पुरुषार्थहीन हो, इसीलिए हार रहे हो। ध्यान रखना, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु, जो तैरना नहीं जानता, जो तैरना नहीं जानता उसकी मृत्यु होती है। पानी कभी किसी को नहीं मारता। तुमसे पुरुषार्थ ही करते नहीं बनता तो हम क्या करेंगे? लेकिन अगर जिससे तैरते नहीं आता, जिसका भाग्य तेज है, उसको वहां पर भी कुछ मिल जाता है। इसलिए पुरुषार्थ अकेले को भी लेके ना चले, कर्म भी कुछ चीज है, लेकिन कर्म का फैक्टर कम है, पुरुषार्थ का फैक्टर ज्यादा है।
इसलिए परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। इस बात को आज अपनी डिक्शनरी में नोट करके रख लें। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती हैं जब आप उनसे निपटना नहीं जानते। अगर आप परिस्थितियों से निपटना जानते हो तो समस्याएं कभी नहीं बनेंगी। सुबह सुबह 15 मेहमान आ गए एकदम से, एक कुशल माँ होती है, वो फटाफट एक दाल एक सब्जी बना लेती है और किसी को कहती है जल्दी से नमकीन ले आओ, और रोटी बनाना चालू करती है। रोटी बनाने में देर है, पूड़ी उतार लो, हो गया आतिथ्य। परिस्थितियां समस्या किसके लिए बनती हैं? जो निपटना नहीं जानता। हमने ऐसे भी खेल देखे हैं, सब चले गए, आखिरी वाले ने मैच निकाल लिया। और ऐसे भी मैच देखे हैं कि नीचे वालों को मौका ही नहीं मिला, ऊपर वाला अकेले ही खेल गया। तो परिस्थितियां सबके ऊपर है। हर मैच में जो पहली बैटिंग करता है क्रिकेट में और अच्छे रन नहीं बनाता, तो यही कहा जाता है कि पिच इज वेरी हार्ड, बॉलर्स पिच। उस टीम ने उसमें उस मैच में 150 रन बनाए, बहुत मेहनत करने के बाद अगली टीम ने उससे आधे समय में 150 रन बना के मैच जीत लिया। पिच तो वही थी। ये बोलो कि हमारे खेल में कमी थी, या आप बोलो कि आपके खेल में कमी है। अगर आप अपने खेल में कमी देखते हो, खेल में कमी रखते हो, तो वो दिन जरूर आएगा कि आप हार की ओर नजर आएंगे। नदी को देखो ना, आपसे अगर कोई बोल दे कि यहां से पानी लेके जाना है 10 बाल्टी घर तक आपके, आप हाथ खड़े कर लोगे? 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कौन लेके जाएगा? वो नदी अपनी धार में बहती है, वो बहाव का चिंतन नहीं करती, वो अपने प्रेशर से बहाव बनाती है, अपने पुरुषार्थ से समुद्र तक जाती है। नदी को कोई टुल्लू पंप नहीं लगता वहां तक ले जाने के लिए। कभी लगता है? देखा आप लोगों ने कभी कि टुल्लू पंप लगा हो या बड़े बड़े प्रेशर से नदी को समुद्र के पास तक ले जाया गया हो? नदी अपने पुरुषार्थ से ही समुद्र बनती है। आपको भी अपने पुरुषार्थ से समुद्र बनना है। समस्याएं, परिस्थितियां कुछ नहीं करती, सारा खेल आपके मन का है। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्याएं तब बनती हैं परिस्थितियां जब आप उनसे बाहर निकलना नहीं जानते। बाहर निकलना सीखो ना, बाहर निकलना सीखो। आप कर लेते हो क्विट, क्विट नहीं करना, हमें हार्ड वर्क करना है, और वो हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ करना है। सारी चीजें आपके पास है। लोग कहते हैं मैं बीमार हूं इसलिए मैं नहीं कर पाता हूं, मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं नहीं कर पाता हूं। सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास सब कुछ है। दिमाग से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। दिमाग है, सब कुछ कर सकते हो, इस दीवार पर भी चढ़ सकते हो, मन बना लोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सारा खेल आपके इंटरनली है। हार्ड वर्क करें, पुरुषार्थ करें, समस्याओं को हावी ना होने दें। आप समस्याओं पर हावी हों, लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोशिश करना ना छोड़ें। जीत एक दिन आपकी जरूर होगी। ऐसा विचार करेंगे तो एक दिन जरूर आप विश्व के उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। शेष फिर कभी देखेंगे। भूलना नहीं, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, जिसको तैरना नहीं आता उसकी मृत्यु होती है। भगवान महावीर स्वामी की